नोएडा में कुछ ऐसा हुआ जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में सालों बाद हुआ है। एम्प्लॉयज ने एक साथ खड़े होकर कंपनी को घुटनों पर गिरा दिया। प्रॉपर्टीज भी टूट गई, लोग जख्मी भी हुए, लेकिन कंपनीज को डिमांड्स माननी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, जो डिमांड्स मानी गई वो ऑलरेडी लेबर लॉज में लिखी हुई है। कंपनी ने कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वो दिया जो लीगली देना कंपलसरी था। तो सवाल ये है, ये नौबत आखिर आई क्यों? आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो बड़ी मीडिया कभी भी कवर नहीं करेगी। तो देखो, नोएडा के वर्कर्स काफी टाइम से कंपनीज में ओवरटाइम काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ओवरटाइम के पैसे नहीं मिल रहे, ना उनका कोई सैलरी इंक्रीमेंट हुआ और ना ही कोई अपॉइंटमेंट लेटर या सैलरी स्लिप दी गई। जिसके बाद उन्होंने कंपनी को अप्रोच किया, उन्होंने अपनी बात कंपनीज के सामने रखी और कंपनी ने क्या किया, कुछ लोगों को टर्मिनेट करने का डर दिखाया, बाकी को टालते रहे। अब ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयज के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला रास्ता लेबर कोर्ट में केस फाइल करने का, लेकिन यहाँ गारंटी क्या है कि उनको जस्टिस मिलेगा और कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। जस्टिस मिलेगा भी या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। और एक डेली वेज वर्कर जो रोज की कमाई पर जीता है, वो कितने सालों तक कोर्ट के ही चक्कर लगाता रहेगा। दूसरा रास्ता है प्रोटेस्ट करने का, यानी कंपनी की फाइनली कमर तोड़ देने का, जिस वजह से कंपनी को काफी नुकसान सहना पड़े। जो भी सर्विसेज रेंडर करने का प्रॉमिस कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को किया था, वो सब ठप हो जाए और उनका लॉस हो। और यही स्टेप्स नोएडा के उन वर्कर्स ने उठाया। और जब प्रोटेस्ट बड़े स्केल पर हुआ तो जो सिस्टम सोया हुआ था वो जागता हुआ नजर आया। अब मैं समझाता हूँ लेबर डिपार्टमेंट एक्चुअली फेल कैसे हुआ। देखिए, जो लेबर लॉज है इनका पर्पस ही ये है कि वर्कर के राइट्स प्रॉपरली प्रोटेक्ट रहे, उन्हें टाइम पर सैलरी मिले, अगर ओवर टाइम काम करते हैं तो उसका डबल पेमेंट मिले, हर वीक उन्हें वीकली ऑफ दिया जाए, अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी है ताकि बाद में कंपनी ये ना कह सके कि आपने यहाँ काम ही नहीं किया। अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है ताकि ओवर टाइम का प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। और सैलरी स्लिप देना भी कंपलसरी है ताकि वर्कर के पास अपनी अर्निंग का वैलिड प्रूफ हो। सरकार ने इतने स्ट्रिक्ट लॉस तो बना दिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि कंपनीज इनका पालन कर ही नहीं रही है। और ये नियम तोड़ने पर सरकार उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेती नहीं, चाहे बात यूपी की हो या फिर इंडिया के किसी भी दूसरे स्टेट की। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचो, एक छोटा बच्चा है, तुम उसे एक स्टिक से डरा रहे हो, बोल रहे हो होमवर्क कर लो। बच्चा डर के होमवर्क कर भी लेता है, लेकिन एक दिन उसे समझ आ जाता है ये स्टिक जिससे आप उसे इतने वक्त से डराते आ रहे थे वो सिर्फ पेपर की बनी है, उससे चोट भी नहीं लगेगी, वो सिर्फ एक दिखावा है। उस दिन के बाद क्या वो बच्चा आपसे डरेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ लेबर डिपार्टमेंट वही कागज की स्टिक है और कंपनीज वही बच्चा। कंपनीज को पता है कि लॉ तोड़ने पर कुछ भी नहीं होने वाला है, इसीलिए वो बार बार खुल के लॉ तोड़ती है। देखो, अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लो एक वर्कर है जिसको 3 महीने तक सैलरी दी नहीं गई। अब यहाँ पर लॉ कहता है कि हर एम्प्लॉय को सैलरी नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज के अंदर मिल जानी चाहिए, जो उसको नहीं दी गई। अब ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम हुई तो उसने लेबर डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, जिसके बाद केस चला एंड फाइनली 5 महीनों के बाद कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की और उसके बाद सिस्टम के लिए वो मैटर खत्म हो गया। लेकिन असली खेल यहां से स्टार्ट होता है। लॉ कहता है कंपनी को 7 वर्किंग डेज के अंदर सैलरी देना कंपलसरी है। अब कंपनी ने 5 महीनों तक सैलरी नहीं दी, जिसका मतलब कंपनी ने लॉ तोड़ा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर ऐसे केसेस में वर्कर केस करके अपने पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन जब कंपनी लॉ तोड़ती है तो उसका कंपनीज पर क्या असर होता है? क्या लेबर डिपार्टमेंट उस कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेता है? क्या उस पर कोई पेनल्टी इंपोज की जाती है? जिसका आंसर क्लियरली नो है। और इसी वजह से कंपनीज बार बार लॉ तोड़ती चली आ रही है, क्योंकि उन पर कोई भी लीगल एक्शन लेने वाला है ही नहीं। और यही कोर प्रॉब्लम है। इंडिया में प्रॉब्लम लॉ की कमी नहीं है, प्रॉब्लम उन लॉस के एनफोर्समेंट की है। और ये सिर्फ दिल्ली या नोएडा का इशू नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो हर जगह रिपीट हो रहा है। तो आप 3 बातें याद रखना। पहला, जो राइट्स तुम्हारे हैं वो लॉ में ऑलरेडी लिखे हैं, कोई कंपनी तुम पर एहसान नहीं कर रही जब वो राइट्स तुम्हें देती है। दूसरा, लेबर डिपार्टमेंट से जस्टिस मांगो, लेकिन उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, सिस्टम को आरटीआई से और अपनी नॉलेज से प्रेशराइज करो। तीसरा, यूनिटी एक लीगल वेपन है,
अकेले मत लड़ो, एक साथ यूनाइट होकर अपनी आवाज उठाओ। और यही बात नोएडा के इस इंसिडेंट ने प्रूव कर दी है। नोएडा का ये इंसिडेंट ये बात क्लियरली प्रूव करता है कि अगर एम्प्लॉयज एकजुट होकर अपने राइट्स की डिमांड रखे तो बड़ी बड़ी कंपनीज और उनके मालिकों को भी घुटने टेकने पड़ सकते हैं, और साथ ही डिपार्टमेंट को भी कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने राइट्स जरूर जानें, और अगर आप अपने राइट्स को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैं ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर वीडियोस लाता रहूंगा और आपको जागरूक करता रहूंगा। थैंक यू।